आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि अपने पिछली वाली जो क्लास हुई थी उसमें समझा था कि परिवार शब्द हैं क्या, परिवार का मूल भाव है क्या, परिवार किनसे मिलकर बनता है और परिवार के विषय में किन किन विद्वानों ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी, वह सब अपन ने पिछली वाली जो क्लास हुई थी उसमें देखा था। आशा करती हूँ कि आप सब ने वो देखी होगी और पढ़ी होगी। तो अपन आज पढ़ेंगे कि परिवार मतलब कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, ये आज अपन पढ़ेंगे। इसकी शुरुआत अपन करते हैं एक मोटिवेशन लाइन के साथ कि एक दिन किसी पीडीएफ की एक दिन किसी रिजल्ट की पीडीएफ में दिखाई देते हुए तुम्हारे रोल नंबर, एक दिन किसी रिजल्ट की पीडीएफ में दिखाई देते हुए तुम्हारे रोल नंबर तुम्हारे सब दुख, दर्द, पीड़ा और तुम्हारे संघर्ष को समाप्त कर देगा। इसलिए आप अंत तक बने रहिए, संघर्ष जारी रखिए, कभी हार मत मानिए। तो आज हम पढ़ेंगे परिवार शब्द कि परिवार कितने प्रकार का होता है, क्या क्या परिवार के अंदर होता है। तो अपन सामान्यतः देखते हैं कि परिवार दो प्रकार के होते हैं। परिवार के प्रकार दो है, जिसमें पहला आएगा एकल परिवार, एकल परिवार। दूसरा है एकल परिवार। एकल परिवार क्या होगा? जिसमें विवाहित युगल मतलब युगल दंपति और उनके बच्चे रहेंगे। एकल परिवार में क्या, एकल परिवार की क्या विशेषता रहेंगी कि जिसमें विवाहित युगल, क्या विवाहित युगल, एक विवाहित जोड़ा और उनके बच्चे एकल जो इकला मतलब और लोग इसमें शामिल नहीं होंगे, एक विवाहित युगल होंगे और उनके बच्चे होंगे। दूसरा परिवार आएगा अपना संयुक्त परिवार। कौन सा? संयुक्त परिवार। कॉमा नहीं आएगा, सॉरी। इसमें कौन कौन रहेंगे? वह परिवार जिसमें दादा दादी, मम्मी पापा, ताऊ जी, ताई जी, चाचा चाची, बुआ, सब सारे बच्चे सब मिलके साथ में रहेंगे। वो कौन सा परिवार होगा? संयुक्त। तो वह परिवार जिसमें दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, बुआ आदि आपके साथ रहते हैं, ऐसा परिवार, उक्त सभी एक साथ रहते हैं, उसको क्या कहते हैं अपन? संयुक्त परिवार। जिसमें कौन रहेंगे? ये सब आप नॉर्मली चीज़ें अपन बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, फिर भी एक बेसिक के लिए कर ही लेते हैं। दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची और बुआ। जिसमें अपने स्वयं के, या अपन खुद को मान के परिभाषा बना रहे कि अपने स्वयं के दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, बुआ आदि सब मिलके साथ में रहे। कि मम्मी पापा, वह परिवार जिसमें विवाहित युगल, उनके बच्चे प्लस दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची और बुआ, इनके साथ ये भी रहेंगे, तो वो कौन सा परिवार बन जाएगा? संयुक्त परिवार। तो मतलब आप, जैसे आपको पता ही है, अपन भारत देश में रहते हैं और भारत देश में परिवार का मतलब ही संयुक्त परिवार होता है। जैसे विदेश में वो सब में अलग मतलब एकल परिवार की विशेषता है, लेकिन अपने भारत में परंपराएं ऐसी रही है कि संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते हैं सब। लेकिन बदलते सामाजिक परिवेश ने, आधुनिक परिस्थितियों ने लोगों की सोच, मानसिकता और कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि उनको न चाहते हुए भी अलग होना पड़ा। इसके लिए संयुक्त परिवार। इसके कई कारण हो सकते हैं। संयुक्त परिवार प्रथा का चलन न रहने के, एकल परिवार क्यों बने, उनके भी बहुत सारे कारण हैं। लेकिन पहले जो अपने भारत की जो परंपरा रही है उसमें संयुक्त परिवार प्रथा ही प्रचलन थी। अब इसके अलग होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसा कि अपन आगे पढ़ेंगे। मतलब एक संयुक्त परिवार की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं कि ऐसा परिवार जिसमें मतलब सभी सदस्य एक दूसरे की जिम्मेदारी निभाते हैं, एक दूसरे की जिम्मेदारी उठाते हैं। मतलब कुछ जैसे संयुक्त परिवार होगा तो कुछ लोग खेती कर लेंगे,
मतलब मान लो खेती कम है तो कुछ लोग अन्य व्यवसाय कर लेंगे, कुछ मजदूरी कर लेंगे, कुछ घर का कार्य कर लेंगे, ऐसे करके एक परिवार का भरण पोषण हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर एकल परिवार है और माता और पिता दोनों ही किसी कार्य में, किसी व्यवस्थाएं में या किसी मतलब मान लो नौकरी करते हो तो उसमें व्यस्त हैं, तो मतलब बच्चों को उस तरह का पालन पोषण नहीं मिल पाता, उस तरह का माहौल नहीं मिल पाता जिस तरह का एक संयुक्त परिवार में मिलता है। तो मतलब देखो, संयुक्त परिवार के भी बहुत सारे फायदे हैं और अपन गुण और दोष दोनों पढ़ेंगे, एकल परिवार के भी गुण और दोष दोनों पढ़ेंगे। लेकिन भारत में मतलब अपन जैसा करें कि भारत में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलन थी, वो प्रचलन थी। संयुक्त परिवार से एकल परिवार बनने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? एकल परिवार के कारण, एकल परिवार होने के क्या क्या कारण हैं? देखो, दोनों परिभाषाएं हो गई एकल परिवार के कारण। पहला तो है शिक्षा। शिक्षा ने लोगों की सोच बदली है। सोच बदलने के साथ, जैसे मान लो संयुक्त परिवार में सब रहते हैं, मान लो ताऊ जी की कहीं जॉब लग गई तो ताई जी तो उनके साथ जाएगी प्लस उनके बच्चे भी जाएंगे तो ये अलग हो जाएंगे। इनकी लग गई, ये मान लो अन्य व्यवसाय करते हैं, शिक्षा के कारण मतलब कोई भी नौकरी लग गई, तो इससे भी मतलब संयुक्त परिवार टूटेगा कि नहीं टूटेगा? बुआ ये सब इसी में आ जाते हैं। तो पहला कारण है शिक्षा। मान लो कोई पढ़ने जा रहा है, बच्चे हैं, मान लो मतलब किसी विदेश जा रहे हैं कोई पढ़ने, तो परिवार तो अलग होगा ही ना। एकल परिवार बनने के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें पहला शिक्षा प्रमुख माना जाता है। दूसरा है रोजगार। क्या है? रोजगार। मान लो परिवार बड़ा है और आर्थिक समस्या है, तो रोजगार के लिए एक ना एक सदस्य को तो, एक या दो सदस्यों को तो परिवार से अलग होना ही पड़ेगा। तो इससे भी संयुक्त परिवार जो है टूट के एकल परिवार बनते हैं रोजगार के लिए। और बेहतर जीवन की तलाश। क्या? बेहतर जीवन की तलाश। बेहतर जीवन की तलाश। मान लो संयुक्त परिवार है और मतलब संयुक्त परिवार होता है और उसमें मतलब बहुत सारे सदस्य होंगे, तो आपको पता है अगर मान लो किसी परिवार में एक आर्थिक समस्या है तो परिवार के जितने ज़्यादा सदस्य रहेंगे उसको उतनी ही समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मान लो कोई एक चीज़ है, अपनी कोई इच्छा हो रही है भाई ये ले, पर आर्थिक स्थिति के चलते मान लो वो नहीं ले पा रहा है, तो वो एक बेहतर जीवन जीने की तलाश में रहेगा और उस जीवन को जीने के लिए वो कई और जगह जाएगा, व्यवसाय करने के लिए अन्य जगह जाएगा। तो ये मतलब एकल परिवार बनने के ये कारण है शिक्षा, रोजगार, बेहतर जीवन की तलाश। आपके क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि निम्न में से संयुक्त परिवार से एकल परिवार बनने के मुख्य कारण क्या क्या हैं? तो मतलब 3 तो ये दे देंगे, एक ऑप्शन में अपन अलग दे देगा, तो अपन को देखना रहेगा कि भाई कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। क्वेश्चन इनमें से ही बनेगा। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या पढ़ा रहे हो आप, मतलब ऐसा तो कुछ आएगा ही नहीं। ऐसा ही आएगा, मान लो ये नहीं का ये सबको आता है, पर ये चीज़ें ऐसी हैं जो अपन न चाहते हुए भी गलत कर देते हैं। तो देखिए आप, अपन ये देखेंगे आगे कि अब संयुक्त परिवार में रहने के क्या क्या फ़ायदे हैं। देखो, संयुक्त परिवार का अपना अलग ही महत्व होता है। मतलब संयुक्त परिवार में रहने से एक बहुत अच्छा माहौल मिलता है। बच्चों को दादा दादी का प्यार, ताऊ जी ताई जी का प्यार, बुआ का प्यार, चाचा चाची का प्यार और बड़ों का आदर, मतलब बड़ों का आदर करना सीखते हैं और छोटों को स्नेह करना सीखते हैं। बड़े रहेंगे तो छोटों को किस तरह रखना है, उन्हें किस तरह की सलाह दी जाती है, 10 तरह की चीज़ें सीखते हैं अपन। मतलब पापा क्या करते हैं, चाचा क्या करते हैं, तो अलग अलग तरह की उनका रोजगार, उनके व्यवसाय के बारे में जानेंगे और घर का माहौल जानेंगे। आदि चीज़ें अपन संयुक्त परिवार में सीखते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात रहेगी वो रहेगी कि इससे अपन बुजुर्गों का अनुभव सीखते हैं कि उन्होंने अपना जीवन कैसे जिया, उन्होंने किन किन समस्याओं का सामना किया। तो अपन मतलब आदि चीज़ें तो अपने संयुक्त परिवार से सीखते हैं। देखो, ये तो अपन ने कारण पढ़े थे। और संयुक्त परिवार के क्या क्या फायदे हैं? संयुक्त परिवार के फायदे। देखो, इसमें क्या सीखेंगे अपन? एक दूसरे से अपनत्व का भाव सीखेंगे। अपनत्व का भाव मतलब अपनापन। बुजुर्गों का अनुभव। क्या सीखेंगे? बुजुर्गों का अनुभव।
दया व सहयोग की भावना, दया व सहयोग की भावना, दया व सहयोग की भावना, स्नेह की भावना, क्षमा की दया क्षमा की भावना। मान लो किसी से गलती भी हो रही है, मान लो एक सदस्य से गलती भी हो रही है, तो दूसरे के अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि उसको क्षमा कर दे। ये सब अपन संयुक्त परिवार में सीख सकते हैं। एक दूसरे के सुख दुख में काम आने की सीख, सुख दुख की सीख, सुख दुख की सीख। उसके अलावा ये अपन ये पढ़ ही लिया। तो अपने संयुक्त परिवार की क्या क्या विशेषताएं हो जाएगी, और मतलब सदस्यों के स्वभाव के बारे में परिचित होंगे। मान लो कोई का किस तरह का स्वभाव है, कोई का किस तरह का स्वभाव है, तो अपन ये सब चीज़ें अपने कहाँ से सीखेंगे, संयुक्त परिवार से। तो इसके क्या क्या फायदे, एक तो अपनत्व का भाव रहेगा, अपनापन रहेगा, बुजुर्गों का अनुभव रहेगा, दया चेष्टा की भावना रहेगी। ये सब अपन संयुक्त परिवार से सीखेंगे। अब अपना नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा, शुरुआत करेंगे अपन एकल परिवार से। ये तो अपन ने सामान्य जानकारी जानी है कि मतलब किस तरह के परिवार में किस तरह के फायदे हैं, ठीक है। अपना जो रहेगा संयुक्त एकल परिवार, तो एकल परिवार क्या होता है, जिसमें विवाहित युगल और उनके बच्चे रहते हैं, ठीक है, विवाहित युगल और उनके बच्चे। तो एकल परिवार क्या होएगा, जिसमें विवाहित युगल और उनके बच्चे रहेंगे। तो इसकी क्या क्या विशेषताएं होएगी। आकार की दृष्टि से सबसे छोटा परिवार कौन सा होगा, एकल परिवार, और सबसे बड़ा परिवार कौन सा होगा, संयुक्त परिवार। तो इसकी विशेषताएं क्या होगी, विशेषता है एकल परिवार की विशेषता है, इसमें क्या हो गया, बच्चों को पर्याप्त सुख सुविधाएं मिलेगी। देखो छोटा परिवार रहेगा तो अभिभावक उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगे, और नहीं भी होंगे तभी कुछ भी करेंगे, पर मतलब करेंगे। लेकिन जहाँ संयुक्त परिवार होगा वहाँ बच्चों में मतलब वो जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि उनके पास इतनी सुख सुविधाएं नहीं होती, इतने संसाधन नहीं होते। तो एकल परिवार में क्या होता है कि अभिभावक अपने बच्चों की सुख सुविधा, अभिभावक अपने बच्चों को सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं, सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाने में सक्षम रहते हैं, उपलब्ध सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, ठीक है। पहली विशेषताएं हो जाएगी कि बच्चों को सुख सुविधाएं उपलब्ध होती है, जो भी वो चाहते हैं वो कर पाते हैं। दूसरा है मतलब अभिभावकों का पूरा ध्यान कहाँ रहेगा, बच्चों पर केंद्रित। अभिभावकों का पूर्ण ध्यान केंद्रित कहाँ रहेगा, बच्चों पर। अगर परिवार छोटा रहेगा, माता पिता रहेंगे, बच्चे रहेंगे, तो माता पिता अपने बच्चों पर पूर्ण ध्यान दे पाएंगे। अभिभावकों का ध्यान केंद्रित दूसरी विशेषताएं हो जाएगी ये। तीसरा हो जाएगा अपना परिवार के बच्चों का, तीसरा हो जाएगा परिवार के बच्चों का आत्मनिर्भर बनने। क्योंकि उनके पास देखो जो बच्चे रहेंगे, मान लो अभिभावक कहीं जॉब करते हैं चले जाएंगे, तो बच्चे मतलब खुद का काम खुद से करना सीख जाएंगे, तो उन्हें क्या है, आत्मनिर्भर बनने की प्रवृत्ति विकसित होगी। आत्मनिर्भर व सक्षम बनने की भावना का विकास होगा। परिवार के बच्चों में आत्मनिर्भर व सक्षम बनने की भावना का विकास। परिवार के बच्चों में क्या होगा, आत्मनिर्भर और सक्षम बनने के। पहला तो है कि बच्चों मतलब एकल परिवार में क्या होगा कि जो बच्चे रहेंगे उनको पर्याप्त सुख सुविधाएं मिलेगी। अभिभावकों का, पेरेंट्स का ध्यान जो है बच्चों पर पूर्ण केंद्रित रहेगा।
और बच्चे जो है आत्मनिर्भर बनने की प्रवृत्ति का विकास करेंगे, सक्षम बनने की भावना का विकास करेंगे। ये सब चीज़ें कहाँ होती हैं? ये सब चीज़ें होती हैं एकल परिवार में। दूसरा है, ये तो विशेषताएं हैं, गुण हैं एकल परिवार के गुण। अब इसके दोष क्या होंगे? दोष होंगे एकाकीपन की भावना का विकास। अगर बच्चे माता पिता के साथ ही रहेंगे, उनके पास अन्य सदस्य नहीं रहेंगे, तो वो अकेले ही रहना सीख जाएंगे। मतलब इससे अकेलापन लोगों में, मतलब व्यवहार की जो भावना होगी वो खत्म हो जाएगी। तो एकाकीपन की भावना का विकास हो जाएगा। आप साथ के साथ लिखते हुए चलें। अपन देखो, अपन कचरा नहीं पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं शॉर्ट एंड स्वीट। अपन वही पढ़ेंगे जो अपने काम का है। वैसे तो पढ़ने को बहुत कुछ है और पढ़ाने को भी बहुत कुछ है, लेकिन अपन वही पढ़ेंगे जो अपने काम का है। तो जैसे गुण में आ गया, मान लो 3 गुण हो गए, तो अपन दोष पढ़ लेंगे कि एकाकीपन की भावना का विकास होगा बच्चों में और उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। सबसे जो मुख्य कारण है सर्वांगीण विकास में बाधक, सर्वांगीण विकास नहीं। आप जानते हो सर्वांगीण विकास का मतलब है सभी तरह का विकास। जो बच्चा एक बच्चे के लिए पर्याप्त माना जाता है, सर्वसंपन्न माना जाता है, सर्वांगीण विकास वो नहीं हो पाता है एक एकल परिवार में, क्योंकि बच्चा सब वो चीज़ें नहीं सीख पाता जो एक संयुक्त परिवार में सीख सकता है। संयुक्त परिवार में बच्चा बुजुर्ग से अलग अनुभव सीखेगा, चाचा चाची से अलग सीखेगा, बहन भाइयों से अलग सीखेगा, बुआ से अलग सीखेगा, सब में अलग सीखेगा। लेकिन एक एकल परिवार में क्या होता है, बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं होता है, जो एक मुख्य कारण है, मुख्य दोष है एकल परिवार का। अब अपन देखते हैं, ये एकल परिवार के गुण हो गए, ये दोष हो गए। अब अपन देखेंगे कि मतलब एकल परिवार भी 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। देखिए कौन कौन से होते हैं। बस इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बस बनेगा तो यहीं से बनेगा। देखो अपन मतलब परिभाषा में समझ लेंगे, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे उसमें। एकल परिवार 4 प्रकार का होता है। जो पहला आएगा मूल एकल परिवार। मूल एकल परिवार, एकल परिवार, मूल एकल परिवार। दूसरा है अनुपूरित एकल परिवार। दूसरा क्या है, पहले आप लिख लो, अनुपूरित एकल परिवार। तीसरा है मूल एकल परिवार, अनुपूरित एकल परिवार, उपमूल परिवार। तीसरा कौन सा आ जाएगा? उपमूल परिवार, उपमूल परिवार। चौथा अपना आ जाएगा अनुपूरित मूल परिवार, अनुपूरित मूल परिवार। चौथा कौन सा है? अनुपूरित मूल परिवार। तो पहला है अपना मूल एकल परिवार, दूसरा है अनुपूरित मूल एकल परिवार, तीसरा है उपमूल परिवार और चौथा आ जाएगा अनुपूरित मूल परिवार। तो जो मूल एकल परिवार है, इस परिवार में क्या होता है, पति पत्नी अपने बच्चों के बिना रहते हैं। ओनली इसमें कौन कौन रहेंगे? पति और पत्नी। ये मूल जो एकल परिवार होता है, इसमें बच्चे नहीं रहते हैं, पति और पत्नी साथ रहते हैं। दूसरा आता है अनुपूरित एकल परिवार। इसमें पति पत्नी के साथ क्या है, पति पत्नी अपने अविवाहित बच्चों के अलावा अन्य सदस्य, जैसे कोई अविवाहित या विधुर या विधवा हो तो उनके साथ रहते हैं। इस परिवार में क्या होगा कि बच्चे पति पत्नी, बच्चे पति पत्नी, बच्चे प्लस कोई भी उनके परिवार में विधवा या विधुर जो सदस्य होगा उनके साथ रहते हैं। उस परिवार को क्या कहते हैं? अनुपूरित एकल परिवार। तीसरा आ जाएगा उपमूल परिवार। इस परिवार में क्या होगा
कि कोई भी विधवा या विधुर अपने अविवाहित बच्चों के साथ, सगे भाई बहन जो अविवाहित हैं, तलाकशुदा, उनके साथ रहना पसंद करते हैं। यह परिवार कौन सा है? कोई भी विधवा या विधुर, मान लो कोई भी मतलब विधवा है या विधुर, कोई भी विधवा औरत हो, विधवा या विधुर, वो अपने वह उनके अविवाहित बच्चे, उनके अविवाहित बच्चे, ये सब साथ में रहते हैं, तो वो कौन सा परिवार कहलाता है? उपमूल परिवार। चौथा है अनुपूरित मूल परिवार। अनुपूरित मूल परिवार में क्या होता है? किस परिवार में कोई भी विधवा, उनके बच्चे, उनके अविवाहित बच्चे प्लस विधवा के सास और ससुर, ये सब साथ में रहते हैं। तो देखो अपन मुख्यतः एकल परिवार 4 प्रकार का होता है। मूल एकल परिवार जिसमें केवल पति और पत्नी रहेंगे। इसका क्वेश्चन ऐसा बनेगा, देखो परिभाषा आ जाएगी कि वह परिवार जिसमें केवल पति और पत्नी साथ रहते हैं कौन सा परिवार कहलाता है? तो अपन मतलब सबसे पहले दिमाग जाएगा कि एकल परिवार। नहीं, एकल परिवार में अपने देखा था कि विवाहित दंपति प्लस उनके बच्चे साथ में रहते हैं, वो एकल परिवार कहलाता है। लेकिन एकल परिवार में से भी कौन सा भेद है? मूल एकल परिवार जिसमें केवल पति पत्नी साथ रहेंगे। दूसरा है अनुपूरित एकल परिवार, इसमें पति पत्नी बच्चे प्लस विधवा या कोई भी उनके परिवार में से विधवा या विधुर व्यक्ति उनके साथ रहेगा। तीसरा है उपमूल परिवार जिसमें विधवा विधुर व उनके अविवाहित बच्चे रहेंगे। चौथा है अनुपूरित मूल परिवार जिसमें विधवा, उनके अविवाहित बच्चे प्लस वो विधवा जो है उनके मतलब सास ससुर साथ में रहेंगे। इसके बाद अपन देखेंगे संयुक्त परिवार। कौन सा? संयुक्त परिवार। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे संयुक्त परिवार जो अपना टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वो सब 22